गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब जो है 20-25 दिन ही बचा है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, और तमाम तरह के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी का, उन सभी में 10 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। तो वीवीआई क्वेश्चन है और आने की संभावना 100% है। तो आप ज़रूर इस सभी वीडियो को देख के जाइएगा और आप आज सेट लगाइए और कितना सही हो पा रहा है इसका मूल्यांकन भी जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा समीर बी कामत। ऑप्शन नंबर ए हो गया। समीर बी कामत को डीआरडीओ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी तो 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, समीर बी कामत जो अब नए चीफ नियुक्त किए जाएंगे, इससे पहले कौन थे तो जी सतीश रेड्डी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है या 60 वर्ष पूरा कर ले। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी किस मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के जो पूर्व चेयरमैन थे जी सतीश रेड्डी, उन्हें किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी, रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है किसे तो जी सतीश रेड्डी को। ध्यान रखिएगा, अब इन्हें डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। क्या बनाया गया है तो डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है किसे तो जी सतीश रेड्डी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो आप वहाँ पे गलत ना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस भर्ती योजना से नाराज होकर नेपाल ने भारतीय सेना में गोरखा की नियुक्ति को स्थगित कर दिया है। आंसर क्या हो जाएगा तो ए। भारत में हाल ही में अग्निपथ योजना लॉन्च किया गया था जिसमें कि भारतीय जितने भी जवान हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्मी हो, इन सभी में जो है अग्निपथ योजना शुरू किया गया जिसमें 4 साल के लिए ही उन्हें सेना में भर्ती किया जाएगा और अप टू 25% को आगे के लिए उसको स्थान दिया जाएगा, बाकी 75 की छटनी कर दी जाएगी। इसी से नाराज होकर भारतीय सेना में नेपाल के जो गोरखा रेजिमेंट होते हैं उन्होंने अपनी नेपाल के नागरिक को जाने से मना कर दिया है, क्योंकि 4 साल के बाद जो है वह बेरोजगारी की स्थिति में आ जाएगा फिर, इसीलिए जो है। और दूसरी बात ये भी है कि 1947 में जो है भारत, उसके बाद ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसके तहत भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा को भी नियुक्ति मिलती थी। उसके अनुरूप जो है नेपाल सरकार के द्वारा कहा गया कि उसके अनुरूप जो है ये योजना नहीं है, जिसके कारण मैं गोरखा रेजिमेंट को भारतीय सेना में शामिल ना होने की सलाह देता हूं और ना ही मेरा जाएगा, और ना ही तो भारतीय सेना गोरखा रेजिमेंट को अग्निपथ योजना के तहत उसकी बहाली ना करे। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना में गोरखा की लगभग 43 बटालियन है। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना में 43 बटालियन जो है वह गोरखा की है। तो इस अग्निपथ योजना में इन्हें अब नहीं शामिल होने के लिए ऐसा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि करीब 1000 साल पुराने अनंग ताल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह किस राज्य यूटी में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कह रहा है किस राज्य और यूटी में है तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, यह दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है। क्या तो अनंग ताल। इसका जो है जीर्णोद्वार यानी निर्माण कब किया गया था तो 1060 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अब जो है ये स्मारक के रूप में सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लूँ कि ये जो है
सुरजीत एस भल्ला के स्थान ग्रहण करेंगे, यानी कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम जो है सुरजीत एस भल्ला का स्थान लेंगे। और इससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि IMF की स्थापना कब हुई, तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है। और ये जो हैं यानी कृष्णमूर्ति जो हैं यह भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, इसलिए इन्हें केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। सारे के सारे VVI क्वेश्चन है, अब सर पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मोहाली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मोहाली कहाँ है, तो पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में मोहाली है, वहीं पे भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है की गई है। इसकी लागत कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 660 करोड़ से अधिक लागत है इनकी। ये जो हॉस्पिटल बनेगा इसमें 300 से अधिक बेड रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, तो कैंसर रिसर्च सेंटर रहेगा और MRI यानी तमाम तरह के जो भी बीमारियां होती है उन सभी का इलाज यहाँ पे किया जाएगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोहाली हो जाएगा, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सावन कुमार टाक का 25 अगस्त 2022 को निधन हो गया, वो इनमें से क्या थे। आंसर क्या हो जाएगा, तो फिल्म निर्देशक, आंसर नंबर डी हो जाएगा। सावन कुमार टाक फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ठीक है, इनकी अंतिम फिल्म क्या थी, तो द लव सीजन, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। ठीक है, इनकी 86 वर्ष में क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ गया और हार्ट अटैक से मर गई है। आंसर क्या हो जाएगा, तो फिल्म निर्देशक हो जाएगा सावन कुमार टाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 अवार्ड किसने जीता है। आंसर क्या हो जाएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है किसने जीता है। आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एंजेला मार्केल जो है ये जर्मनी के पूर्व चांसलर भी रहे हैं। जर्मनी का जो चांसलर होते हैं वही देश का नेतृत्व करते हैं, तो ये जर्मनी के चांसलर भी रह चुके हैं। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी के वर्तमान चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज है। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इससे भी ये भी पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 की हुई, 1945 को हुआ था। और इसमें अभी सदस्य देश जो हैं वर्तमान में 193 देश हैं और राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है। तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला, तो एंजेला मार्केल को मिला है। किस देश की हैं, तो जर्मनी की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाने का मतलब क्या है, तो जानवर के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना, और कुत्ता ही है ऐसा जानवर जो कि मानव से ज़्यादा वफादारी निभाता है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया गया है और इनके प्रति सहानुभूति बनाने के लिए जो है किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 26 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा भारत ने UNSC में यूक्रेन मामले में पहली बार रूस के खिलाफ वोट किया है, यह वोटिंग किस विषय पर हुई। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जो है रूस के खिलाफ वोट किया है, तो कौन सी विषय पर वोटिंग हुई थी, तो UNSC में जेलेंस्की के संबोधन। UNSC में जेलेंस्की ने संबोधित करने के लिए बहुत सारे देश को आमंत्रित किया था, जिसमें बहुत सारे देश अब्सेंट भी रहे और कुछ प्रेजेंट भी है। जिसमें क्या हुआ कि भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग किया है। इसमें कुल जो है 15 सदस्य गए और उसकी मीटिंग हुई और 13 सदस्य जो हैं यूक्रेन के समर्थन में वोट किया है, जबकि 2 आदमी विपक्ष में किया है। ध्यान रखिएगा भारत भी रूस के विपक्ष में वोट किया है। UNSC है क्या, तो UNSC यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग है जो कि ये दुनिया के देशों में शांति स्थापित करने के लिए जो है काम करती है। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रही थी उसमें शांति स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए जो है इन्होंने संबोधन किया और बुलाया। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, UNSC में जेलेंस्की के संबोधन के खिलाफ 13 देशों ने क्या किया, तो
जेलेस्की के सपोर्ट में वोट किया और रूस के विपक्ष में 2 वोटिंग हुई। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के किस देश में भारत के नए राजदूत एम्बेसी का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो पराग्वे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पराग्वे में अभी तक जो है भारतीय दूत नहीं थे, यानी दूतावास नहीं थी। तो विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर ने, उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे नए दूतावास का उद्घाटन किया और यहाँ से जो भी व्यवस्था है भारत और पराग्वे के बीच वो जारी कर दिया है। ध्यान रखिएगा। प्रथम विदेश मंत्री जो है कौन हुए? तो प्रथम विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए और ये जो है दूतावास 2022 से काम करना शुरू कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पराग्वे से जो है भारत ने यहाँ से सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का तेल आयात करता है और साथ ही निर्यात भी करता है, जिसमें कि प्लास्टिक, एल्युमिनियम, रबर, सौंदर्य के साधन, रसायन, तो इन सभी का निर्यात भी होता है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचता है। इसलिए यहाँ पे नए दूतावास की स्थापना की गई। आंसर नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, अमृता अस्पताल, तो ये कहाँ पे किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। यह अस्पताल जो है 130 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी लागत जो है 6000 करोड़ से भी अधिक है और यहाँ पे 2600 बेड के अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगी और फरीदाबाद में बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है मैं क्वेश्चन से रिलेटेड सारे बता देता हूँ, ताकि आने वाले उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पूछा जाए तो आप सही हल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं। तो पहला जो है गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अंतिम पंघाल, और एक ही गोल्ड जीता गया। सिल्वर 4 जीते गए और ब्रॉन्ज जो है 11 जीते गए। टोटल जो है 16 जीते गए। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम पंघाल जो है वह अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। अंतिम पंघाल इनका नाम है और यह अंतिम पंघाल जो है अपने माता पिता के चौथे संतान थी, इसलिए इनका नाम अंतिम पंघाल भी रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गलती से लॉन्च होकर बरबोस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था। यह घटना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, यह घटना जो है पिछले कुछ 4-5 महीने पहले की है। तो कह रहा है कि जो है ब्रह्मोस मिसाइल गलती से विस्फोट हो गई और पाकिस्तान के इलाके में जाके लगभग जो है 124 किलोमीटर अंदर जाके गिर गई थी, जिसमें हालांकि हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन दोनों देश के बीच जो है तनातनी हो गई थी। तो इसलिए जो है आंसर इसका हो जाएगा मार्च 2022। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्च 2022 में ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या हुआ, भारतीय सेना जो है गलती से छूट गई थी। ध्यान रखिएगा, ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल कहने का ये मतलब है कि 2 से 3 मैक संख्या के स्पीड से ये गति की। 2 से 3 मैक संख्या क्या होता है? तो यानी ध्वनि के गति से 2 से 3 गुना स्पीड से गति की थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्च 2022 में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2022 में विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 23 अगस्त से 1 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच विश्व जल सप्ताह मनाया गया। विश्व जल सप्ताह मनाने का क्या कारण है? तो विश्व में जो भी मीठे पानी है यानी जल से संबंधित, तो उनकी सुरक्षा करना और कम से कम इसकी खपत करना, ताकि आने वाली जनरेशन को भी इसका लाभ मिल पाए। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 23 अगस्त से 1 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ध्यान रखिएगा, भारत ने कुल 5 जीते हैं, जिसमें गोल्ड की संख्या 3 होगी।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसमें पूछा गया गोल्ड कितने जीते हैं, तो गोल्ड जो है 3 जीते हैं, और टोटल कितने जीते हैं, टोटल तो 5 जीते हैं टोटल, जिसमें गोल्ड 3 और रजत 2 जीते हैं। ध्यान रखिएगा। यह जो है कब से कब तक आयोजित हुआ था, 14 से 21 अगस्त 2022 में जॉर्जिया के कुटेसी शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो जॉर्जिया के कुटेसी शहर में आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 में भारत का स्थान पूछ रहा है, कितने स्थान पे भारत रहे। आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत जो है तीसरे स्थान पे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि गोल्ड 3 और रजत 2 जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी यानी लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है, इसका नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सुपर वास्की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुपर वास्की नामक मालगाड़ी है, जिसका संचालन जो है 15 अगस्त के अवसर पर इनका परीक्षण किया गया। यह छत्तीसगढ़ से नागपुर के बीच लगभग 267 किलोमीटर की यात्रा की। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से नागपुर के बीच 267 किलोमीटर की यात्रा की। यह अब तक की सबसे भारी मालगाड़ी है, जिसमें कि पहली जो मालगाड़ी चलती थी उससे लगभग 4 गुना वजन ढो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सुपर वास्की। और कितने किलोमीटर का है, तो 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के मंदिर से कवि और संत संबंदर की चोल काल की मूर्तियाँ किस देश के नीलामी घर में पाई गई, जो 1971 में चोरी हो गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत के बहुत सारे मंदिर से जो चोल काल के साथ साथ बहुत पुराने भी जो काल के जो मंदिर रहे हैं, उनमें से मूर्तियाँ चुराई जाती है। और सबसे अधिक जो है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, यहाँ पे ही जो है उस अधिक दाम पे बेचे जाते हैं। तो चोल काल में जो मूर्ति चोरी हुई थी 1971 में, वह अमेरिका में एक घर में जो है नीलामी हो रही थी, वहाँ पे पाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, इसके बारे में और कुछ बताता हूँ कि यह 12 मई 1971 को मंदिर से ताला तोड़कर चोरी की गई थी। तो यह कहाँ से चोरी की गई थी, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के कुंभकोलम तालुका गांव से हुई थी। ठीक है, इसमें लगभग 5 मूर्तियां शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 मूर्तियां शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कहाँ से चोरी हो गई थी, किस गांव से, तो तमिलनाडु के कुंभकोणम तालुका गांव से हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत का नया उच्चायुक्त कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर जो है किसे चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो विक्रम दोराईस्वामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विक्रम दोराईस्वामी को क्या किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन है, तो बोरिस जॉनसन। ध्यान रखिएगा, राजधानी कहाँ है, तो लंदन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षणिक गेम्स की श्रृंखला को लॉन्च किया है, इसका नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर इसका हो जाएगा आज़ादी क्वेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आज़ादी क्वेस्ट। ये है एक शैक्षणिक गेम्स की श्रृंखला है, जिसको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इन्हें जो है लॉन्च किया गया है। इसमें आज़ादी से संबंधित, भारत की आज़ादी और साथ में देशभक्ति, इन सभी के बारे में हो सकती है शैक्षणिक जानकारी दी जाए। तो ये जो है इसका नाम है आज़ादी क्वेस्ट। किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर पर्सन को प्रतिवर्ष कितने रुपये का जो है स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष जो है आयुष्मान योजना के तहत इन ट्रांसजेंडरों को देने की घोषणा की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपये। ध्यान रखिएगा, भारत में ट्रांसजेंडर की संख्या लगभग 4.8 लाख है। 4.8 लाख।
भारत में ट्रांसजेंडर हैं, इनकी संख्या को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने आयुष्मान योजना को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए देने की घोषणा की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जिसे CJI के रूप में शपथ ली। तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं CJI उनके रूप में शपथ ली, यानी 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा, तो जस्टिस UU ललित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 39वें न्यायाधीश के रूप में जस्टिस UU ललित। तो 48वें जस्टिस कौन थे, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, NV रमन्ना। 48वें जस्टिस NV रमन्ना थे। उन्होंने, उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया, जिससे कि 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस UU ललित शपथ लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत का नेट जीरो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य वर्ष बताएं। भारत ने कब तक अपने कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जीरो करने का लक्ष्य जो है वर्ष 2070 तक रखा है, यानी 2070 तक जो है भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य बनाया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन होता क्या है। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन उसे कहा जाता है कि वैसे देश जो वे उतना ही कार्बन उत्सर्जन करेंगे जितना कि उस देश के जलवायु और पेड़ पौधे सोख ले, उसे ही शून्य कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये जो है भारत 2070 तक ऐसा डिसाइड किया है कि हम उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित करेंगे जिससे कि हमारे पेड़ पौधे, हमारे देश के पेड़ पौधे और वायु जो क्लाइमेट है वो क्या करे, वातावरण इसे सोख ले। और जो है यह मोदी के द्वारा स्कॉटलैंड में एक समझौता हुआ था जहां पे भारत ने अपना लक्ष्य बताया कि मैं 2070 तक ऐसा कर पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31वें व्यास सम्मान 2021 के लिए किस उपन्यास और नाटककार को चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो असगर बजाहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असगर बजाहत को 31वें व्यास सम्मान 2021 के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है किसके लिए चुना गया है, तो इसमें इन्होंने एक नाटक लिखी थी जिनका नाम है महाबली, उन्हीं के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। ये महाबली नाटक जो है 2019 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, असगर बजागत के जो उपन्यास हैं इनके लिए इन्हें दिया गया है। इनका जन्म जो है यूपी के फतेहपुर में हुआ था 1946 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, 1946 ईस्वी में कहाँ हुआ था, यूपी के फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था, असगर बजाहत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा यूपी सरकार ने कैबिनेट ने किस जिले में वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना करने की मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा बी, यानी लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लखनऊ के जो आसपास जो जंगल के क्षेत्र हैं उसमें नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, नाइट सफारी पार्क जो है लखनऊ के जो फॉरेस्ट एरिया है यानी जंगल के एरिया हैं उसमें से 350 एकड़ में यह फैला होगा, जिसमें ट्रेन और जीप से आप सवारी कर सकते हैं। इसमें 150 एकड़ में जो है जूलॉजिकल पार्क की भी स्थापना की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यूपी के लखनऊ के जंगल में यानी फॉरेस्ट एरिया में 350 एकड़ में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का निलंबन 12 दिन बाद खत्म किया। जो भारत का जो फीफा फेडरेशन था उनको निलंबन कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने 12 दिन बाद फिर क्या है, खत्म कर दिया है। ऐसा भारत के किस कदम पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल को फिर से प्रशासनिक अधिकार दे दिया गया है और इस तरह से जो है यहाँ पे निलंबन को ख़त्म कर दिया गया है, यानी फिर से जो है ये होगा फीफा फुटबॉल मैच। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है का फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित होगा, जिस पर फीफा ने पहले रोक लगा दी थी। जस्ट अभी क्वेश्चन को हम देखे हैं,
तो फीफा ने रोक लगा दी थी और फिर से मान्यता दे दी है। तो कह रहा अंडर 19 जो है किस देश में आयोजित हुआ, तो भारत में ही आयोजित होने वाला था, जबकि रोक लगाया गया और फिर से जो है उन्हें मान्यता दे दी गई, तो भारत में होगा। ध्यान रखिएगा, अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। कब से कब तक करेगा, तो 11 से 30 अक्टूबर के बीच। ध्यान रखिएगा, 11 से 30 अक्टूबर के बीच ये आयोजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज। कन्नौज शहर में वैसे भी परफ्यूम बड़ी मात्रा में इसका व्यापार किया जाता है और देश के अन्य भागों में बेचा जाता है। तो भारत सरकार ने जो है कन्नौज को इत्र शहर के रूप में भी घोषित किया है। यहाँ पे एक इत्र पार्क भी बनाया जा रहा है और इसे सरकार ने बढ़ावा दिया है। अब तक जो है जो कन्नौज जो है लगभग 250 करोड़ के आसपास बिजनेस करती थी इत्र से, यानी परफ्यूम से, लेकिन सरकार की अब योजना है कि 25,000 करोड़ तक जो है इसका निर्यात किया जाएगा, यानी बड़े पैमाने पे यहाँ पे परफ्यूम बनाया जाएगा और देश विदेश के अन्य भागों में बेचा जाएगा, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के 1 वर्ष बाद फिर से किस शहर में दूतावास खोला। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, काबुल। यानी भारत जो है अफगानिस्तान के काबुल में फिर से एक बार भारतीय दूतावास खोल दिया है। किस शहर में, तो काबुल में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्तमान में भारत के 60 से 70 अधिकारी तैनात हैं। यहाँ पर अभी महिला जो है, यानी अफगानिस्तान में महिलाओं को बहुत सारे बैन कर दिए गए हैं, जिसमें कि ना तो वो नौकरी कर सकते हैं, ना पढ़ने के लिए स्कूल जा सकते हैं, ना कॉलेज जा सकते हैं। तो स्थिति वहाँ की महिलाओं की बहुत जो है दयनीय है। तो भारत ने एक बार क्या किया है, वहाँ फिर से दूतावास खोल दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान की राजधानी जो है कहाँ है, तो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भारतीय जो है काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 अगस्त को जो है ध्यानचंद का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पे भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि इसमें जो है अभी ये व्यास सम्मान के बारे में जो बता रहा था कि असगर वजाहत को जो व्यास सम्मान दिया गया था, तो वो जो है 2021 में दिया गया था। तो 2020 में किसे दिया गया था ये भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है 2020 में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 2020 में शरद पगारे को उसकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया था। फिर उसी तरह से 2019 में जो है नासिरा शर्मा को कागज़ की नाव के लिए दिया गया था और 2017 में ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, बात स्फूर्ति पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पुरस्कार हैं जो के बिरला फाउंडेशन से दिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं कोशिश किया कि आप लोग भी जान ले। हो सकता है कि 20-21 ना हो के 19 का भी पूछा जाए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर